8/18 वाक्य विचार। आज होली है, अनिल आज विद्यालय नहीं जाएगा। रमा और अलका पक्की सहेलियां हैं। मुझे गाय का गरम दूध पीना है। आज हम पिकनिक पर जाएंगे। ये सभी वाक्य हैं। इनमें कहा गया कथन स्वयं में पूर्ण है तथा उससे एक अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। भाषा की इकाई वाक्य होता है, वाक्य की इकाई पद होता है, पद की इकाई शब्द होते हैं तथा शब्द की इकाई अक्षर अथवा वर्ण होते हैं। वस्तुतः वाक्य की वह इकाई है जिसके माध्यम से भाषा द्वारा भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से वाक्य बनता है। वाक्य के द्वारा ही व्यक्ति भावों अथवा विचारों को स्पष्ट रूप से पूर्णता के साथ व्यक्त करता है। वह शब्द समूह जो अपना अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य को कर्ता तथा कार्य के आधार पर दो अंगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। प्रिया खाना बना रही है, गीता पढ़ रही है, सुनील खेल रहा है। यहाँ प्रिया, गीता, सुनील के बारे में कुछ कहा गया है, अतः इन वाक्यों में प्रिया, गीता तथा सुनील उद्देश्य हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता ही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। विधेय उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। ऊपर दिए वाक्यों में प्रिया के द्वारा खाना बनाना, गीता के द्वारा पढ़ना, सुनील के द्वारा खेलना, ये सभी कर्ता के द्वारा विधान किए गए कार्य हैं, अतः ये विधेय हैं। पद क्रम। वाक्य में शब्द प्रयुक्त नहीं होते बल्कि पद प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए उदाहरण से इसे समझिए। अर्थवाची और संबंधवाची शब्द मिलकर पद बनाते हैं। ये पद ही वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। वाक्य में पदों का सही क्रम ही पदक्रम कहलाता है। हिंदी भाषा में वाक्य संरचना की दृष्टि से जिस नियम का पालन किया जाता है उसके अनुसार कर्ता, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया तथा क्रिया का विस्तार पदक्रम होता है। जबकि अंग्रेजी भाषा में वाक्य की रचना प्रकृति हिंदी भाषा से भिन्न होती है। वहाँ पदक्रम होता है कर्ता, क्रिया, कर्म। उदाहरण देखिए। हिंदी भाषा सचिन घर गया। सचिन कर्ता, घर कर्म, गया क्रिया। अंग्रेजी भाषा सचिन वेंट हाउस। सचिन कर्ता, वेंट क्रिया, हाउस कर्म। वाक्य के भेद। वाक्य के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही क्रिया प्रयुक्त हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे शेर दहाड़ता है, अध्यापिका पढ़ाती है। संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों यानी पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे बहुत तेज लू चल रही थी इसीलिए मैं समय पर न आ सका। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की किंतु तुम नहीं आए। पहले वाक्य में दो उपवाक्यों को इसलिए योजक से जोड़ा गया है। यहाँ एक कार्य की दूसरे पर निर्भरता दर्शाई गई है, यह संयुक्त वाक्य है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में किंतु योजक दो अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। मिश्रित वाक्य। जब किसी वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं तो वह वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। ये वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे कि, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, जो, से आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उसने चोरी की है। जो श्रम करता है वह फल पाता है। मुझे लगता है कि आज वर्षा होगी। इन उदाहरणों में मुख्य तथा आश्रित उपवाक्य इस प्रकार हैं। मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, योजक। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उसने चोरी की है कि वह फल पाता है, श्रम करता है।
जो मुझे लगता है आज वर्षा होगी की। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा किसी घटना अथवा कार्य का होना प्रकट हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारतीय हॉकी टीम विश्व की चैंपियन टीम थी। महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय हुई थी। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा निषेध प्रकट हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह पुस्तकालय नहीं गया, मैं झूठ नहीं बोलता। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया? क्या वह तेज धूप में भी बाहर निकल गया? आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा आज्ञा या आदेश का आभास मिलता हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम अपना काम करो, रोहन धूप में बाहर मत जाओ। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हो वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे तुम अभी तक पढ़ रहे हो, वाह यह काम तुमने बहुत सुंदर किया। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद आज माँ अस्पताल से घर आ जाएं। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा इच्छा, स्तुति अथवा आशीष प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा अपेक्षा या संकेत प्रकट हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते तो मुझे प्रसन्नता होती। आपने सीखा वाक्य सार्थक शब्दों का सही क्रम होता है। वाक्य को 2 अंगों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और